आज होगा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी संभव। ऑफिस आइए। आज की इम्पोर्टेंस का कुछ भी सर, आप दो शब्द। आज तो इम्पोर्टेंट है, देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से। आपको पता ही है पहले से जी। तो वहीं बात करेंगे आपसे। पांच 543 लोकसभा सीटों के लिए 6 से 7 चरणों में हो सकता है इलेक्शन। तारीखों के ऐलान के साथ लागू हो जाएगी चुनाव आचार संहिता। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कर सकता है चुनाव आयोग। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव संचालन पर बोले अधीर रंजन चौधरी। कहा, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आचार संहिता लगे और चुनाव हो। हिमाचल की जनता राज्य की सरकार को वोट की चोट देने का इंतजार कर रही है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। 15,000 के निजी मुचलके पर केजरीवाल को कोर्ट से मिली बेल। मामले में 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। ईडी समन अवमानना मामले में कोर्ट से राहत। नियमित पेशी से भी केजरीवाल को छूट मिली। कोर्ट ने 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए जमानत राशि पर बेल दी। आबकारी नीति मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को 8 बार जारी किया था समन, लेकिन दिल्ली के सीएम कभी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। केजरीवाल की जमानत पर आप पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, ईडी का समन कानून के अनुरूप नहीं। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा, जो भी निर्णय लेंगी वो उचित होगा। केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने पर बोली बांसुरी स्वराज। कहा, दुर्भाग्य की बात है कि केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ रही। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। मैं कहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी। 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी उसमें ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई। राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा केजरीवाल की जमानत पर बोले वीरेंद्र सचदेवा। कहा, जांच एजेंसी के अगले समन पर केजरीवाल को कोर्ट में आना पड़ेगा और सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और अब इससे ये भी स्थापित हो गया कि जांच एजेंसी के अगले सम्मन पर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बीआरएस नेता के कविता की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी ने कविता की 10 दिनों की रिमांड मांगी। कल गिरफ्तारी के बाद देर रात कविता को लेकर ईडी दिल्ली पहुंची।